बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, ऐसा बाबा साहब ने भी कहा था कि बिखरा हुआ समाज या बिखरा हुआ परिवार कभी शासक नहीं बन सकता है। वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह बना सकता है। मजबूत और संगठित समाज ही देश को आगे ले सकता है। बिखराव जो है वो समाज को कमजोर बनाता है और प्रगति के सारे रास्ते बंद कर देता है। इसके लिए आप हमारे जो पीर फकीर साहब मान्यवर साहब हैं, उन्होंने चीज को बड़े गहराई से सोचा कि हमारा जो ओबीसी समाज है वो 52% है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग करीब 22.5% हैं, 10.5% माइनॉरिटीज के लोग हैं, कुल मिला के 85% लोग होते हैं। और फिर भी हमारा समाज जो है वो 6,743 जातियों में बटा हुआ है। इसके अलावा समर संघ के हिसाब से 29 लाख संगठन है, उनमें बिखरा हुआ है। इसमें कुछ तो निष्क्रिय है, कुछ सक्रिय है। तो इस प्रकार से हमको शासक होना चाहिए था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो 85% है, हमें देश का शासक होना चाहिए। लेकिन हम उन लोगों के गुलाम हैं जो देश पे शासन कर रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन जो है वो 15% है। साहब के इस योजना के अनुसार हम जब लोग मीटिंग करते थे, बड़ी उम्मीद जगी थी साहब के साथ में। तो साहब ने कहा था कि यदि हम एससी समाज को 15% और 15% ओबी समाज को और 5% माइनॉरिटी के समाज को इकट्ठा कर लेंगे तो हमारी तादाद 35% हो जाएगी और हम 35% इकट्ठे होने पर शासन सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। इसकी हमें कुछ सफलता मिली और हम लोग कुछ हद तक आगे बढ़े और शासन सत्ता के कुछ अंश हमको लाभ मिला। लेकिन आने वाले समय में उनके जो अनुयायी थे मान्यवर साहब के, उनके जो चेले थे, उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि जो हमारा सिद्धांत था उसको उलट दिया। क्योंकि जो साम्राज्यवाद से भी जो बमन समाज है वो अधिक 1000 गुना खतरनाक होता है। तो हमारे लोगों ने फिर जिसको हम ना चाहते हुए 1585 के सिद्धांत को गलत करके और बमन समाज की भर्ती कर ली। नतीजा ये हुआ कि हम फिर पिछली स्थितियों में पहुंच गए, बल्कि उससे ही ज्यादा पुरानी स्थितियों में पहुंच गए। आज हमारे पास हमारा प्रतिनिधित्व कहीं भी नहीं है। शासकता तो बहुत दूर है, लेकिन हमारा शासन में प्रतिनिधित्व भी नहीं रहा है। बाबा साहब ने भी 9 मार्च 1924 को इस चीज को पहचाना। शेठ दामोदर हाल बंबई में एक मीटिंग हुई थी, वहां पर बड़े विद्वान लोग इकट्ठे हुए थे जिनको समाज की चिंता थी, समाज का जिन्हें दर्द था। उन लोगों के बीच में बाबा साहब गए और उन्होंने सभा का नाम भी रखा था बहिष्कृत हितकानी सभा। जो समाज हमारा बिखरा हुआ है, बहिष्कृत है, उस समाज को इकट्ठा करने के लिए बात हुई। तो बाबा साहब ने वहां पर कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। तो सबसे पहले बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो। यदि हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो वह अपने हक अधिकारों को जानने लगेगा और गुलामी से मुक्त होने के लिए अपने को तैयार करेगा। लेकिन नतीजा आज ये है कि कुछ समय के बाद आज स्थिति ये है कि हमारा समाज है, हम लोग जब गांव में जाते हैं, गांव में देखते हैं तो बड़े पैमाने पर हमारे समाज के लोग बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। किसी जमाने में सबसे ज्यादा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज के बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन अभी जो आंकड़े मिले हैं उनसे पता लगता है कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट अनुसूचित जाति के बच्चे कर रहे हैं और शिक्षा का स्तर नीचे को जा रहा है। बड़े पैमाने पर समाज जो है वो अपना आचरण जो खराब कर रहा है और गांव में जो जा रहे हैं तो नशाखोरी की ओर विशेष तौर पर हमारे बच्चे जो हैं उसकी ओर जा रहे हैं। तो शिक्षित होने की बजाय हम और गलत नीतियों पर जाकर के समाज का बिखराव कर रहे हैं, समाज को आपस में बांट रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे वह लोग जो 29 लाख संगठनों में है, हमारे रोज ही कोई न कोई संगठन टूटता है और उसके 1 के 2, 2 के 4 बनते जा रहे हैं। वह लोग पद प्रतिष्ठा और मंचमाला के लालच में समाज की उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि अपना पद प्रतिष्ठा का लालच बना हुआ है।
तो उन्हें चिंता नहीं है, वो मंचों पे बैठ करके और बड़े पैमाने पे भाषण करते हैं और उसके बाद फिर जाकर के मनोरंजन के रूप में लेते हैं, लेकिन समाज की सोच उनके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब का जो पहला मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो, वह भी अब कारगर होता नजर नहीं आ रहा है। हमारे समाज उसको भी बिता रहा है। दूसरा, संघर्ष करो। संघर्ष करने का मतलब था कि हमारे लोग अपनी इस एट्रोसिटी को, जो हमारे पास अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के आंदोलित हो, उसको लेकर के चिंतन करें और एक तरीके से उसको स्वाभिमान जागे। लेकिन आजकल आए दिन जगह जगह तरह तरह के, कहीं बारात को लेकर के, कहीं घोड़ी को लेकर के, कहीं ऊँटों को लेकर के, कहीं की जय भीम बोलने के ऊपर लोग तरह तरह की एट्रोसिटी हो रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों को नंगे करके मैंने जो वीडियो देखी है, मेरा मन जो है बहुत खिन्न हो जाता है। बड़ा दर्द महसूस होता है कि हमारे लोगों को नंगे करके बड़ी बेरहमी से पीटा जा रहा है। लेकिन फिर भी समाज पिटने के बावजूद भी, उत्पीड़न होने के बावजूद भी जो व्यवस्था है, मनवादी व्यवस्था है, उससे बाहर आना नहीं चाहता है। तो फिर उसका आदी हो चुका है, उसके बाद फिर वहीं चला जाता है। कई जगह पर महिलाओं के साथ में बड़ी बेइज्जती हुई है। एक हमारे पास में हाथरस में एक मनीषा कांड हुआ था और हम लोगों ने काफी उसका जाकर समझाया, लेकिन उसके बाद उनके लोग जो थे फिर वहीं के वहीं चले जा रहे हैं। हमने अपने बरेली क्षेत्र में वाल्मीकि समाजियों में कम से कम तो 8 मीटिंगें की और उनको जाके समझाया कि भाई आप भी इंसान हो और इस स्वाभिमान की जिंदगी जियो, बच्चों को शिक्षित करो, इकट्ठा होकर रहो, आपस में मिलो जो। लेकिन हमें इस बात का बड़ा खेद है कि उनमें से कोई व्यक्ति आज तक शोक नहीं निकला है, न ही समाज को जोड़ने और इकट्ठा करने के लिए तैयार हो रहा है। फिर वो अपनी उसी गटर वाली स्थिति में चले जाते हैं। तो ऐसी समाज में जो ओबीसी समाज है उसके पास हम जाते हैं, ओबीसी समाज को जोड़ना चाहते हैं, तो ओबीसी समाज भी हमारी जितनी हम अपेक्षा करते हैं उस हिसाब से नहीं जुड़ पा रहा है। वह सोच रहा है कि हम इनसे जुड़ेंगे तो क्योंकि ऐसी समाज से जुड़ने के बाद हमारा वह स्तर निम्न स्तर का हो जाएगा, हम नीचे चले जाएंगे और नीचे चले जाएंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। और ये जो जातियों को जो बंटवारा किया गया है वो इस तरीके से क्रमिक बंटवारा है, श्रेणी के बंटवारा है कि हर आदमी एक दूसरे को से अपने को ऊंचा और बाकी दूसरे को नीचा समझ रहा है। तो इस तरीके से सारे लोग अपने को ऊंचा साबित करने के लिए इकट्ठे होने की बजाय से ब्राह्मणीकरण के शिकार हो रहे हैं। बहुत सी जातियां अपने को ब्राह्मण घोषित कर रही हैं, कुछ जातियां अपने को क्षत्रिय घोषित कर रही हैं, कुछ जातियां अपने को वैश्य घोषित कर रही हैं। वो इस बात को ना तो शूद्र बनना अपने को समझना चाह रहे हैं, ना अपने को समर्थ समझना चाह रहे हैं। तो अभी हमको बहुत प्रयास करना है, काफी लोगों के पास जाना है। गांव का क्षेत्र जो है वहां तक हमारी बात अभी नहीं पहुंच पाई है, वहां हमें बड़ी तैयारी के साथ में जाना है और गांव गांव में जाकर के हमें समर संघ का परिचय और जो हमारे अमत्य विनय हैं 10 उनको पालन करने के लिए लोगों को समझाना होगा और लोगों के लिए बताना होगा कि हमारा जो संघ है वो जो पुरानी प्रतिष्ठा हम उसको वापस लाना चाहते हैं। हमारा पुराना जो धम्म है, समणीय धम्म है, पुरानी जो संस्कृति है, समर संस्कृति है, उसको दोबारा लाना चाहते हैं और हमको इकट्ठा होकर के जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। अन्यथा हम जब बटे रहेंगे तो शासन सत्ता की तो बात बहुत दूर है, हम अपना अन्याय अत्याचार जो हो रहा है उससे भी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको जो समर संघ हमारा जो है ये बहुत ही कारगर, हम अनेकों संगठनों में काम कर चुके हैं और हम समर संघ में आए हैं, 3 साल हमको भी हो गया है। तो हमने ये पाया कि जो हमको चाहते थे वो मंजिल मिल गई है और हम इसमें से अपने को जोड़ करके अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने समाज का उत्पीड़न और अन्याय हो रहा है उसको बंद कर सकते हैं। हमने भी ये बहुत बड़ी संकल्प ले लिया है कि हम आजीवन इस विचारधारा को गांव गांव पनपाएंगे और गांव गांव ले जाएंगे। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज के संत हैं, वो चाहे राज साहू जी महाराज हो, चाहे क्या नाम आपके धोबी समाज से संत गाडगे हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे रविदास हो, जितने भी समर, चाहे नानक हो, सबके जन्मदिन पर समर मेले लगाए जाएं और समर मेले लगा करके अपनी बात रखी जाए, उन मेलों में जाएं और मेलों में जाकर के अपना खाना पीना ले जाएं और खाना पीना ले जा करके
तो इस तरह के हम तुम्हारे ओबीसी बोतल समाज 600 की को दे दी हमने। छोड़ पाएंगे। और ओबीसी समाज जब तक नहीं हमें मिलता है तब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। संघ जो है वो उसके नियम जो है बड़े अमूल्य हैं और हम उन पर चलकर अपने समाज को निश्चित तौर पर अन्याय और अत्याचार से मुक्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो हमारा समर संघ है वही एकमात्र विकल्प है, वही एकमात्र रास्ता है जिसमें जुड़ करके हम फिर से अपनी खोई हुई पद प्रतिष्ठा को पा सकते हैं और अपने समाज को फिर से अन्याय और अत्याचार से मुक्त कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे से कोई अगर गलती हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संगम नमामि संघ